हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग बेसिकली एआईबी के साथ में डील करेंगे। ठीक है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी साल का पेपर उठाइए, ठीक है, वेदर इट बी 2020 का पेपर या फिर 2021 का पेपर या फिर 2017-18, तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक या फिर मैक्सिमम दो क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेंगे। एआईबी के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने 2019 के पेपर में पूछा, 2021 के पेपर में यूपीएससी ने G20 कंट्रीज के बारे में पूछा था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है। तो हमें एआईबी के बारे में बेसिकली पढ़ना क्या है, हम इस वीडियो में ये डील करेंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जब बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो एआईबी के बारे में डील करेंगे हम लोग। एआईबी जो है उसका बेसिकली हेडक्वार्टर बीजिंग में, ये पता है हमें। एआईबी में 105 प्लस मेंबर्स हैं, ये पता होना चाहिए। और एआईबी में जो मेंबर्स होते हैं वो एशियन मेंबर्स भी होते हैं, नॉन एशियन मेंबर्स भी होते हैं, मतलब एशिया के बाहर के मेंबर्स भी एआईबी में इंक्लूड होते हैं, ये बात पता होना चाहिए। एआईबी जो है उसे फॉर्म किया गया था 2016 में, एंड इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ चाइना। चाइना के बदौलत, चाइना का ही इनिशिएटिव था, इसीलिए एआईबी का फॉर्मेशन हुआ था, ये बात बताना चाहिए। एआईबी का बेसिकली पर्पस क्या है, ठीक है, देखिए। एआईबी जो है उसका बेसिकली पर्पस है टू फॉस्टर करना, ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेल्थ, क्रिएट वेल्थ एंड इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इन एशिया बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर्स। ये बात पता होना चाहिए कि एआईबी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं कि एआईबी बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। देखिए, दो चीज़ें अपने दिमाग में क्लैरिफाई करके चलिएगा। मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेटन वुड्स में आपने पढ़ा होता कि ब्रेटन वुड्स से दो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन करके आए थे। एक का नाम था आईएमएफ और दूसरा का नाम था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ब्रेटन वुड्स से निकला था। तो इसीलिए चाइना का मजाक उड़ाने के लिए उसे बहुत बार एआईबी, क्योंकि इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ चाइना, एआईबी चाइना ने लेकर गया है, तो उसे बेजिंग वुड भी कहते हैं कि ये, क्योंकि हेडक्वार्टर इसका बेजिंग में, तो कहते हैं कि बेजिंग वुड है और बेजिंग वुड के कारण एआईबी बन करके निकला है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और इसका बेसिकली पर्पस क्या है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि एआईबी जो है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करता है ओनली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये बात पता होना चाहिए। रीजन बीइंग, देखिए, वर्ल्ड बैंक जब लोन प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपको ऑलरेडी फंक्शन पता है कि जब भी बीओपी क्राइसिस आता है, तो बीओपी क्राइसिस अगर आया है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे कंट्रीज क्या करती है, आईएमएफ से लोन उठाती है बेसिकली। आईएमएफ का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब के केसेस को बेसिकली डील करना। वैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं वर्ल्ड बैंक के, कि वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक के अंदर में बहुत सारे बॉडीज होते हैं। वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे 5 मेन इंपॉर्टेंट बॉडीज है, जैसे आपका आईडी हो गया, आईएफसी हो गया, और हर एक बॉडी का अपना खुद का कुछ फंक्शंस होता है। ठीक है, कि सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना, जो गरीब देश होते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके, ये सब। बट जब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक कंट्री गरीब है तो उसे लोन फ्री में फंड कर दो। बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेन एआईबी इसी फंक्शन पे काम करता है, ये बात पता होना चाहिए। ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यूपीएससी का फंसाएगा तो यही फंसाएगा, ये क्वेश्चन है। और 2005 ये 105 मेंबर्स है, जिसमें एशियन प्लस नॉन एशियन मेंबर्स आते हैं। इसको हम लोग अभी और डील करेंगे, थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। देखिए, मेंबरशिप इन द एआईबी इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड इट्स डिवाइडेड इनटू रीजनल एंड नॉन रीजनल मेंबर्स। तो एआईबी में रीजनल मेंबर्स भी हो सकते हैं जो एशिया रीजन से आएंगे, और नॉन रीजनल मेंबर्स भी हो सकते हैं जो बाहर के रीजन से आएंगे, ये बात पता होना चाहिए। Regional members are those located within areas classified as Asia and Oceania by the United Nations, और जो आपके AIB allows for non-sovereign entities to apply for AIB membership assuming their home country is a member। तो जो दूसरे कंट्रीज है, जो नॉन रीजनल मेंबर्स है, वो भी एआईबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो अपने होम कंट्री को एज ए मेंबर बना करके एआईबी में अप्लाई कर सकते हैं। और जो रीजनल मेंबर्स है, वो रीजनल मेंबर्स तो एशिया वाले एआईबी के मेंबर्स नहीं रहेंगे। तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एआईबी। अगले बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो इस पॉइंट के ऊपर पूछेगा। बाय द वे, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है कि हु इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एआईबी। ऑलरेडी यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली इसको। एक और चीज में ये पता होना चाहिए कि एआईबी लैंड्स इन यूएस डॉलर्स एंड नॉट चाइनीज रेमिनबी। अगले बार अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो यूपीएससी रिपीट नहीं करता है, कोई भी पॉइंट्स को रिपीट नहीं करेगा, उसी में यूपीएससी डीप जाकर के पूछेगा। तो एआईबी के ऊपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एआईबी जो है वो चाइना का इनिशिएटिव है, तो शायद रेमिनबी में पैसा देता होगा, बट दैट्स नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। एआईबी जो है वो लैंड करता है यूएस डॉलर में, ये बात पता होना चाहिए। दूसरा, एआईबी में 105 प्लस मेंबर्स है।
हर एक मेंबर्स को याद करना पॉसिबल नहीं है, बट दो इसमें फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि एआईबी के जो 105 मेंबर्स है उसमें यूएस और उसमें जापान नहीं आते हैं। तो अगले बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूएस इज अ मेंबर ऑफ एआईबी, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, बट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एआईबी, जापान एंड यूएस दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ एआईबी। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कैपिटल एआईबी के बारे में थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए कि एआईबी का जो बेसिकली ऑथराइज कैपिटल है, जो एआईबी का एक्चुअल कैपिटल है, दैट इज $100 बिलियन का है, ठीक है, जिसमें चाइना सबसे बिगेस्ट शेयर होल्डर है एआईबी का और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। तो जिसका जितना ज़्यादा शेयर होल्डिंग रहता है उसका उतना ही ज़्यादा वोटिंग पावर रहता है। तो चाइना का यहाँ पे लार्जेस्ट वोटिंग राइट है और इंडिया जो है उसका सेकंड वोटिंग राइट है लार्जेस्ट, ये बात पता होना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसका शेयर होल्डिंग राइट सबसे ज़्यादा है, स्टेटमेंट बना के यूपीएससी दे सकता है। अगले बार यही स्टेटमेंट आ सकता है कि इंडिया जो है उसका शेयर होल्डिंग राइट सबसे ज़्यादा है बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज India is not the largest beneficiary of because India is not the India does not have the biggest shareholding capacity in AIB. It is with the China, ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद रीजनल मेंबर्स होल्ड 75% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द बैंक। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो इसी पे ही क्वेश्चन बनेगा अगर नेक्स्ट टाइम एआईबी के ऊपर क्वेश्चन आया तो, कि रीजनल मेंबर्स होल्ड 75% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द बैंक। तो बाकी के जो 25% वोटिंग पावर बचे हैं दैट इज फॉर द नॉन रीजनल मेंबर्स। इसीलिए एआईबी में कैप है, किसके लिए कैप है, नॉन रीजनल मेंबर्स के लिए, कि 25% का कैप है कि उससे ज़्यादा एआईबी जो है वोटिंग पावर नहीं देता है नॉन रीजनल मेंबर्स को। तो ये बात पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेंगे, अगर अगले बार आएगा तो बहुत हाई चांसेस है। The bank can lend outside Asia provided that it supports connectivity with Asia or it is for a global public good and that the loan significantly benefits Asia। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए द सीलिंग फॉर नॉन रीजनल लोन इज 25%। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 25% इज द सीलिंग फॉर द नॉन रीजनल लोन्स के लिए, ठीक है, मतलब जो अगर एआईबी के आउटसाइड मेंबर्स अप्लाई करते हैं तो उनके लिए सीलिंग 25% का। यूपीएससी के 2021 के पेपर में 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि एआईबी के बारे में आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि एआईबी हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस, ठीक है। दूसरा था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईबी। तीसरा था इंडिया डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ठीक है, एआईबी डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तो पहला स्टेटमेंट मोर देन 80 मेंबर्स, ठीक है, पता है 105 मेंबर्स हमने पढ़ा भी, ठीक है। ऐसे तो आप ट्रिक से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे कि डज नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे में हमें पता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करते तो यहाँ पे आपका 3 यहाँ से ऐसे जाता और आंसर 1 ओनली आता। बट आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईबी, ठीक है, स्टेटमेंट राइट है। एआईबी हैज मोर देन 80 मेंबर्स, ठीक है, ये भी पता है। एआईबी डज नॉट, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईबी, सॉरी, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग नहीं है, ठीक है, इट इज विद द चाइना, ठीक है, तो इसलिए चाइना के पास में सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, अगर यहाँ पे बेनिफिशियरी रहता तो इसका आंसर हो जाता इंडिया, बट यहाँ पे शेयर होल्डर है तो इसका आंसर होगा चाइना। तो 2 स्टेटमेंट भी गलत है। और थर्ड जो है कि रीजनल मेंबर्स भी होते हैं और नॉन रीजनल मेंबर्स भी होते हैं, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा आपका 1 ओनली, मतलब इंडिया एआईबी हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। तो ये पता होना चाहिए। इसी के साथ एआईबी कंप्लीट हो गया, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एआईबी में इतना इन्फॉर्मेशन बहुत मोर देन इनफ है, बस इसे रिटेन हम लोग कर पाए तो ठीक है। इसके बाद हम लोग बाकी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। थैंक यू।